आप मैं हूं एस सथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। आज मैंने फिर आपके सामने एक ऐसे शख्सियत की बात करनी है जो कार्टून की दुनिया से आते हैं, बड़े बड़े अखबारों से जुड़े रहे हैं और उनका कार्टून जो है बहुत कई लोगों को जो है बहुत हंसाया है, गुदगुदाया है और रुलाया भी है। तो हम जो है आज उनसे बात करेंगे। जी हाँ, उस शख्सियत को आप देख सकते हैं, हमारे साथ में बैठे हैं शहबाज साहब। तो शहबाज साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। ये आपके सफ़र का जो आगाज़ था, यानी जो आपकी जर्नी थी कार्टून की दुनिया में, वो कब से शुरुआत हुई? वो अतर साहब ऐसा है कि बचपन से मुझे शौक रहा है पेंटिंग का। वाटर पेंट किया करता था और फिर पोर्ट्रेट आर्टिस्ट था, पेंसिल पोर्ट्रेट वगैरह, और बच्चों की मैगजीन जो होती है बाल भारती और पराग, इन सब में मैं पेंटिंग करके प्रतियोगिता वगैरह जीतता रहा। और कार्टून से लगाव समझ लीजिए, अभी जो मोटू पतलू आ रहा है चैनल पे, मोटू पतलू सीरियल, तो मोटू पतलू ने मुझे ज़्यादा इम्प्रेस किया। मोटू पतलू का मैं दीवाना रहा एक तरह से। तो ये तो एक सिलसिला मतलब उस था। जमाने में आपके था मोटू पतलू? हाँ, मोटू पतलू एक लोटपोट मैगजीन आती थी, उसमें पूरा मोटू पतलू का मामला होता था। तो ये बाद में फिर ये सीरीज में कन्वर्ट हुआ। तो शुरुआत यूँ रही कि फिर मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जेएनयू दिल्ली आया और वहाँ कैंपस का जो माहौल था, एक लाइवली माहौल था, और वहाँ जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती थी, मज़ेदार मामला होता था। तो उस पे मैं डेली एक न एक कार्टून बना के डालता था। जैसे मैंने एक वहाँ का मामला देखा, एक ऑटो वाला बहुत परेशान हो रहा था। पूर्वांचल एक कैंपस है और कैंपस में एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। हाँ, तो वो क्या, ये ऑटो वाला बहुत परेशान हो रहा था। मुझसे रोक के पूछने लगा कि भाई साहब, बाहर जाने का रास्ता किधर से है? मैंने कहा, उसमें मैंने कार्टून बनाया। ऑटो वाला पूछ रहा है, मैंने जवाब दिया कि भाई 10 साल से तो मैं यहाँ अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तुम्हें एक मिनट में बाहर जाने का रास्ता कैसे दिख जाएगा? तो जेएनयू से एक तरह से मेरी शुरुआत हुई। हॉस्टल्स में, लाइब्रेरी में, सबकी दीवारों पे मैं लगाता रहता था। लोग शौक से। अच्छा, बाद आप कार्टून बना के आप चिपका देते थे? हाँ, कार्टून बना करके वो जेरोक्स सारे हॉस्टल्स में मैं चिपकाया करता था। वहां से एक तरह से मेरे कार्टून की शुरुआत हुई। वीर अर्जुन में मुझे मौका मिला और इत्तेफाक देखिए, उस जमाने में एक कार्टून के लिए 5 रुपए मिला करते थे। और मैं कार्टून बनाया करके, हमारे दर्शक भी सोचेंगे 5 रुपए, 5 रुपए उस जमाने में उसकी अहमियत हुआ करती थी। उस 5 रुपए के लिए मैं कार्टून बनाता था, पॉलिटिकल न्यूज़ सोचता था, कार्टून बना करके मैं बस से आईटीओ जाता था, कार्टून देता था, क्योंकि वो इवनिंग पेपर था और उसमें छपना होता था। और फिर आता था और महीने में 5 रुपए के हिसाब से 150 रुपए मिला करते थे। बताइए जी। लेकिन वो जो खुशी होगी, जो पहली जो पेमेंट आती है, ये पहली जो 5 रुपए हो या 5 पैसा हो, आप यकीन मानिए उसकी खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। तो कैसा आपको फील हो रहा था कि 150 रुपए मिल रहे हैं मुझे, मतलब एज ए स्टूडेंट? जी बिल्कुल, क्योंकि उस जमाने में 180 रुपए मेस बिल आया करता था। तो 150 रुपए काफी थे। लेकिन यहाँ से एक तरह से शुरुआत हुई और कार्टून, उसके बाद मैं दिनमान, हिंदुस्तान, और यहाँ तक कि इलस्ट्रेटेड वीकली में सिलेक्टेड कार्टून्स में लक्ष्मण के साथ मेरे कार्टून छपे थे। क्या बात है। आपको पता होगा लक्ष्मण जी बहुत सीनियर कार्टूनिस्ट रहे हैं और बहुत बड़े कार्टूनिस्ट रहे हैं भारत के, और हमेशा आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा उनको। अब नहीं है वो इस दुनिया में, लेकिन उनके काम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, जो उन्होंने वर्क किया, और कभी भूलेंगे भी नहीं, जब तक, कम से कम मैं तो नहीं भूलूंगा। बिल्कुल, हिंदुस्तान के वर्ल्ड के माने हुए कार्टूनिस्ट रहे वो। लक्ष्मण साहब का मैं खुद भी मद्दाह रहा हूँ, उनको फॉलो करता रहा उन्हें। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और मैं मिला भी उनसे। उनके कॉमन मैन को मैंने बनाया था, ड्रॉ किया था, कॉमन मैन बनाया था, उसमें चेहरा उनका रखा था। वो विज्ञान भवन में आए हुए थे, तो मैंने उनसे साइन भी लिया था, उन्होंने उस पर साइन भी किया था, एज ए ऑटोग्राफ। हाँ, एज ए ऑटोग्राफ लिया था। तो ये वीर अर्जुन से मेरी शुरुआत हुई और डिफरेंट पत्र पत्रिकाओं में, नई दुनिया उर्दू में, हिंदुस्तान में, ये सब करते हुआ मैंने यहाँ तक का सफ़र किया। उसके बाद एसपी सिंह साहब ने मैं एक चीज़ और दर्शकों को बता दूं, एसपी सिंह मेरे भी आइडियल रहे हैं। एसपी सिंह भीष्म पितामह माने जाते हैं पत्रकारिता के,
और बहुत लोगों ने सीखा है उनसे। आज बड़े बड़े आप चेहरे जो मीडिया के जगत में आपने देखा होगा, वो सब उनसे सीख करके आए हैं। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, हालांकि उनके साथ मैंने काम कभी नहीं किया है, लेकिन उनकी चीज़ों को जो है, और एक बार मुलाकात मेरी हुई थी, बहुत आखिरी वक्त था उनका जब वो बहुत तो उस वक्त दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई थी एक बार जो है। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मिल लिया, तो ही मैंने समझ लिया कि बहुत कुछ मुझे मिल गया है। जी हाँ, प्लीज कंटिन्यू। उस वक्त मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा था और एज ए फ्रीलांसर मैं डिफरेंट पत्रिकाओं में, उर्दू में नई दुनिया, हिंदी के और अखबारों में छप रहा था। तो वीपी सिंह का दौर था, वीपी सिंह पे मैंने कार्टून जी हाँ। बनाए थे। तो इत्तेफाक से उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे कॉल किया। अच्छा। एसपी सिंह साहब ने मुझे कॉल किया और बोले कि आपके कार्टून अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे। और मेरी तारीफ उस वक्त जनसत्ता में किसी राइटर ने कार्टून्स पे लिखा था और उसमें ये लिखा था काक, उस वक्त हिंदी में माने हुए कार्टूनिस्ट थे काक, और सुधीर वगैरह थे। सुधीर तेलंग जी। हाँ, सुधीर तेलंग नहीं, सुधीर तेलंग उस वक्त बिल्कुल शुरुआती दिनों में थे। अच्छा। तो उन्होंने काक वगैरह से तुलना करते हुए लिखा था कि इसमें तीखापन है, शहबाज एक उभरते हुए कार्टूनिस्ट है और इसमें तीखापन है, एक लेख छपा था। तो मैं उनसे मिला भी था। सुधीर पचौरी, यस यस सुधीर यस पचौरी जी ने जी लिखा हाँ, था। काफी जनसत्ता में और कई अखबारों में लिखते हैं, लेकिन जनसत्ता में हमेशा आते थे, वो लिखते थे। तो मैं उनसे मिला भी था और उन्होंने मुझसे ऐसे भी पर्सनली कहा कि नहीं, आपके कार्टून अच्छे हैं, आप जनसत्ता में। तो जनसत्ता में भी मैं मिला था, प्रभास जोशी जी से मिला था, वो भी चाहते थे कि मैं वहाँ काम करूँ। तो ये सिलसिला चल रहा था। तो इसी दौरान में एसपी सिंह साहब ने मुझे बुलाया था, उनका कॉल आया और मैं वहाँ गया था, नवभारत टाइम्स। तो मुझे ऑफ़र दिया उन्होंने कि मैं चाहता हूँ कि आप ज्वाइन करें। मैंने कहा बिल्कुल, बेशक, क्यों नहीं ज्वाइन कर। नवभारत टाइम्स में ज्वाइन करना मेरे लिए तो फ़ख्र की, गर्व की बात है। उन्होंने कहा ठीक है, आप तैयार हैं ना करने के लिए? मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूँ। तो अपॉइंटमेंट लेटर जब आया तो उसमें लिखा हुआ था पटना, आपको एज ए कार्टूनिस्ट पटना भेजा जा रहा है। अच्छा। मैं गया उनके पास, मैंने कहा कि सर ऐसा मत कीजिए, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, जेएनयू से हॉस्टल में रह रहा हूँ। अच्छा, किस सब्जेक्ट से, माफ कीजिए, किस सब्जेक्ट से आप कर रहे थे? मैंने पीएचडी सबमिट किया उर्दू हिंदी के हास्य व्यंग्य साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन। क्या बात है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमर एंड सैटारिकल एसेज ऑफ उर्दू हिंदी। और एमफिल मैंने किया था खुतूत गालिब में तंज़ो मिज़ाह के अनासिर, यानी गालिब के जो खत हैं बहुत फन और ह्यूमर से भरे पड़े, तो उसमें मैंने तलाश किया था खुतूत के ऊपर बेसिकली। हाँ, ये एमफिल का था मेरा और पीएचडी का ये टॉपिक था, हास्य व्यंग्य साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन। ये 93 में हो गया था। तो मैं एसपी सिंह साहब ने बुलाया तो मैं उनके पास गया, वो लेटर लेके कि सर प्लीज़ मुझे कहीं और भेज दें, मुझे पटना ना भेजें, बिहार ना भेजें, क्योंकि लखनऊ के लिए भी अपॉइंट कर रहे थे। इरफान कार्टूनिस्ट जो हैं उनको लखनऊ के लिए किया था, एक और इरफान साहब थे, उनको बॉम्बे के लिए किया था। तो एसपी सिंह साहब ने कहा कि भाई बेहतरीन जगह है बिहार आपके लिए, क्योंकि वहाँ लालू है। मैं खामोश हो गया। बोले आपके लिए बेहतरीन ज़रख़ेज़ ज़मीन है एक कार्टूनिस्ट के लिए, और क्या चाहिए? उन्होंने यही कहा कि वहाँ लालू है। मैं चुप हो गया, लाजवाब हो गया जी। और मैं पटना आया जी। जो यहाँ पे आपको मसाला मिल जाता है, जितनी चीज़ें आपको मिल जाती है, शायद ही भारत के किसी भी राज्य में जो है इतना मसाला मिले आपको, अगर मैं कहूँ तो खैर जी, एनीवे प्लीज़। तो पटना आया मैं, और पटना में मैंने एक नई शुरुआत की। पटना में मैंने ये पटना है करके एक कॉलम मैंने शुरू किया, नवभारत टाइम्स के फ्रंट पे आता था ये पटना है। और उसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि पटना की जो लोकल लैंग्वेज है, जो आवाम बोल रही थी, है ना, बिहारी में जी, उस जबान का इस्तेमाल किया मैंने उसमें। तो वो बहुत पॉपुलर हुआ, लोग बहुत पसंद करते रहे। लेकिन किसी वजह से, क्योंकि मुझे पीएचडी सबमिट करनी थी, तो मैं रिजाइन कर दिया। और जिस दिन रिजाइन किया उसी दिन मुझे लोकमत नागपुर से ऑफर आ गया। अच्छा, महाराष्ट्र से? हाँ, महाराष्ट्र, नागपुर से, के लोकमत नागपुर का हिंदी एडिशन भी है, मराठी और इंग्लिश भी है। कार्टून तो अपने आप में एक लैंग्वेज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं नागपुर ज्वाइन कर लिया। नागपुर में मैं 5-6 महीना मैंने वहाँ काम किया नागपुर से। और फिर क्योंकि मुझे पीएचडी सबमिट करनी थी, तो फिर वहाँ से रिजाइन करके मैं दिल्ली आ गया।
अच्छा। और दिल्ली में मैंने पीएचडी सबमिट की और फ्रीलांस कार्टूनिंग का काम भी करता था। ओके। ये सिलसिला चलता रहा तकरीबन 2000 तक। जी। लेकिन 2000 के बाद मुझे लगा कि अब कार्टून में अब वो मामला रहा नहीं। वो कभी ऐसी परेशानियां आई, क्योंकि आप बहुत कार्टून बनाए हैं आपने, तो एक ही कैसा रहा आपका जर्नी, क्योंकि आजकल कार्टून बनाना बहुत बड़ा जोखिम का काम है। बेशक बेशक है इसमें, और किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को बुरा भी लगता है, किसी को हाँ, हंसाते कई लोग विरोधी दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, किसी को हंसाते गुदगुदाते। कभी ऐसा हुआ आपके साथ में क्या? जिस पे तंज करते हैं उसे बुरा भी लग सकता है। तो जब हाँ, ये एक वाकया बताऊं कि जब मैं वीर अर्जुन में कार्टून बना रहा था, तो एक दिन जब मैं कार्टून लेके गया तो पुलिस बैठी हुई थी वहाँ पे। एडिटर साहब ने बुलाया मुझे, वहाँ पुलिस बैठी हुई थी। उन्होंने पेपर दिखाया जिसमें एक लेटर छपा था, और लेटर में मुझे धमकी दी गई थी। उस वक्त पंजाब टेररिज्म का दौर था और बसों में वो बम वगैरह का मामला चल रहा था। तो उस पे एक कड़वी सी बात हो गई थी। आपने उस पर कार्टून बनाया था? उस पे कार्टून बनाया था और एक धमकी आमेज लेटर आया था एडिटर के नाम, मेरे नाम के, होशियार हो जाओ, इस तरह का काम नहीं करो वरना मार दिए जाओगे। तो वो पेपर में भी छपा, वो लेटर पेपर में भी छपा था। और एडिटर साहब ने कहा कि पुलिस है, आपकी हिफाजत के लिए रहेगी। मैंने कहा कि मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं पुलिस को कहाँ लिए साथ में। बॉडीगार्ड, सही बात है, बॉडीगार्ड लेके कहाँ घूमे आप? कहाँ बसों में चलता हूँ, पास है, जेएनयू से पास मिलता है, बस पास, और मैं कहाँ लिए फिरूंगा। मैंने कहा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं होगी, और उसके बाद मैं एहतियात बरतूंगा, इस तरह किसी को बुरा न लगे अपने काम से, कार्टून से। तो ये एक मामला रहा था। और कार्टूनिंग का काम तो ऐसा है कि ये तो लठ घूमती है, कार्टूनिस्ट की तो लठ है, वो कलम और कुर्सी बिल्कुल तलवार है वो, और ये को सर नहीं देखती, ये तो जो है तंज करना है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप नेक्स्ट मुंबई में भी रहे, तो ऐसे क्या कर रहे थे आप? कार्टून छोड़ दिया है या कार्टून से जुड़े रहे? नहीं, कार्टून वक्तन फौक्तन मैं कार्टून बनाता भी रहा। कोरोना काल में भास्कर से ऑफर आया था मुझे। अच्छा। भास्कर, मैं बिहार आया था तो भास्कर में मेरा एक इंटरव्यू छापा था उन्होंने, और फिर एडिटर साहब ने कहा कि कोरोना काल में आप क्या कोरोना पे बनाए। तो 2-3 महीने मैंने भास्कर में कार्टून बनाए। कार्टून स्ट्रिप कलर में बनाता था, और वो फ्रंट पेज पे उन्होंने लगाया, कोरोना पे था वो उसमें लिखा उन्होंने कार्टूनिस्ट शहबाज की नज़र से। तो वो कुछ 2-3 महीना चला था, लेकिन मौके पे मौके मैं बनाता रहा हूँ। कैरिकेचर बनाने में बहुत मज़ा आता है मुझे, कैरिकेचर बनाता रहा, क्योंकि मैं पहले से पोर्ट्रेट आर्टिस्ट रहा, पोर्ट्रेट बनाता था मैं। उसके बाद मैंने डेवलप किया उसको, पोर्ट्रेट को डिस्टॉर्ट करना। कैरिकेचर उसे कहते हैं जिसे कि एक तस्वीर को आप कैसे डिस्टॉर्ट करते हैं। कोई नाक बड़ी है तो और बड़ी कर दे, गाल फुला है तो और फुला कर दे, कद छोटा है तो और नाटा कर दे, मतलब एक्सैजरेट करें चीज़ों को। तो कैरिकेचर बनाने में मुझे मज़ा आया, पोर्ट्रेट और कैरिकेचर ये। और एक फन और भी मेरे पास है, उसमें मैंने पोर्ट्रेट बनाया था कि शीशे का बुरादा, रंगीन शीशों के बुरादे से मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ। क्या बात है, ये आपकी अपनी शैली इजाद की हुई या पहले भी ऐसा होता रहा? किया होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने ये किया। मैं जितना आर्ट और कल्चर को समझता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं देखा अपनी नजरों से। शीशे पे काम हुआ है, नहीं शीशे पे काम हुआ, लेकिन जो बुरादो साहब जो बता रहे हैं कि वो मैंने आपको बताया कि सरियलिज्म हो गया या एक्सप्रेशनिज्म हो गया, जितने भी पेंटिंग इस तरह के इसमें चले, दादाइज्म हो गया। तो मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि कार्टून के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, वैसी लिटरेचर में भी चला, जैसे कि हमारे राम कुमार वर्मा छायावाद पे लिखते रहे। तो इज्म जो लोगों ने शुरुआत की एक तरह से, तो उस तरह से क्या कार्टून में भी है? इज्म अलग अलग चला है या सिर्फ स्टाइल सबका वही होता है? नहीं, सबका स्टाइल नहीं, सबका स्टाइल अलग होता है। क्योंकि लक्ष्मण को देखेंगे आप तो लक्ष्मण इलस्ट्रेटर थे, एक अच्छे इलस्ट्रेटर, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। चेहरा कार्टून जैसा होता था उनका, और बाकी चीज़ें इलस्ट्रेशंस होती थी। मारियो मिरांडा के यहाँ आपको रियल कार्टून का फन मिलेगा, जो यूरोपियन कार्टून का फन है, बिल्कुल डिस्टॉर्ट फिगर और ये सारी चीज़ें वो मिलेंगी। सबके लाइन वर्क अलग अलग है।
सब कार्टूनिस्ट का अंदाज हाँ, है जैसे एक पेंटिंग में भी है हाँ। कोई जैसे वैन गॉग के आप देखेंगे अलग है, बिल्कुल, जो लाइटिंग के ऊपर में वर्क बिल्कुल। हुआ, आप पिकासो का देख लेंगे तो बिल्कुल अलग आएगा, बिल्कुल। विंची का बिल्कुल अलग है। तो वो उस बिल्कुल हाँ, अंदाज अलग है, लेकिन Form- सबका काम एक ही है, सटायर करना जी। या हंसाना गुदगुदाना, और किसी भी टॉपिक पे बहुत कम लफ्जों में एक दो लाइन में कमेंट करते हुए उस पे सटायर करना, उस पे चोट करना, काम बेसिकली यही है। जी। अंदाज, ड्राइंग का अंदाज अलग अलग है। नीनन का बहुत बढ़िया काम जी, है। काफी जानता भी हूँ आपको पर्सनली, बिल्कुल। आप हमारे पुराने दोस्त भी हैं। तो आपने बॉलीवुड में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी अलग अलग तो अभी क्या आपका काम है कि आप यहाँ बिहार में हैं, तो क्या आप एज ए कार्टूनिस्ट आगे आप वर्क जारी रखेंगे, करेंगे या कुछ और करेंगे? और इत्तेफाकी देखिए कि मोटू पतलू, जिससे कि मैं बिल्कुल फैन था मोटू पतलू का, उसी मोटू पतलू के सीरियल लिखने का मौका मुझे मिला। अरे वाह, क्या बात है, ये तो तो बड़ी अच्छी बच्चों बात। हाँ, बच्चों की जो सीरीज आती है एनिमेशन वाली, मोटू पतलू, शिवा, ये सब भी मैंने लिखा। मोटू पतलू की फिल्म भी लिखी, शिवा की भी फिल्म लिखने का मौका मिला था, तो वहाँ ये काम हुआ। लेकिन अब एक बूम सा आया है, सोशल मीडिया ने इसे एक तो मौका दिया। यहाँ रास्ता तो खुला है सभी के लिए, रास्ता सोशल खुला है। मीडिया ने एक, और लोग फिर पसंद कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया से हट के अब सोशल मीडिया पे कार्टून का काम हो रहा है। कार्टून और कैरिकेचर का एनिमेशन में भी काम है। तो अब मुझे लगा कि ये एक मौका है मेरे लिए, और मैं फिर इसमें किस्मत आजमाइश कर रहा हूँ और तलाश में हूँ कि कोई मौका अच्छा मिले जो कि कार्टूनिंग में मैं बेहतर करूं, क्योंकि मज़ा आता है तो कार्टून बनाने में मज़ा आता है। आपकी पहचान भी वही रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अच्छा लगा। और हमारी सबसे बेस्ट विशेष आपकी, इसी तरह आप कार्टून बनाते रहें, लोगों को हंसाते रहें और लोगों पे तंज करते रहें, क्योंकि तंज करना भी ज़रूरी है। कई बार जो है सबकी अपनी अपनी विधाएँ हैं, अपना अपना स्टाइल है बात करने का, और जो आप लोग कार्टून बनाते हैं, यकीन मानिए उसका मज़ा ही अलग आता है।